छापा आबकारी एवं कराधान विभाग की साउथ इन्फोर्समेंट जोन ने मारा है। छापेमारी में पुलिस की टीमें भी शामिल रहीं। जिस कंपनी के स्टोर पर छापेमारी की गई है वो हिमाचल पुलिस और बड़े होलसेलर्स को खाद्य सामग्री की सप्लाई करती है। हिमाचल में कंपनी के 7 प्रतिष्ठान हैं, जिसमें से 5 में कोई काम नहीं चल रहा है। तो नामी गिरामी कंपनी के ऊपर ये छापेमारी कार्रवाई हुई है। टैक्स चोरी के आरोप में छापेमार कार्रवाई की गई है और हमारे सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? छापेमार कार्रवाई में क्या कुछ स्पष्ट हुआ है? जी देखिए, पिछले कल शाम को जो है परवाणु में ये जो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का जो साउथ एनफोर्समेंट जोन है उसकी तरफ से ये कार्रवाई की गई है। जो कंपनी है, नामी कंपनी, वो किराना के बिजनेस से जुड़ी हुई है और जितने भी स्टॉक वहां पर थे कुछ एक गोदामों में जो है छापेमारी हुई है। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि ये कंपनी जो है खाद्य सामग्री के अलावा बहुत सारा सामान है जो सप्लाई किया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा जो क्लाइंट उनका हिमाचल प्रदेश का जो सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है और जो हिमाचल पुलिस की कैंटीन है, दूसरी भी कैंटीन है, उनको जो है ये सामान सप्लाई किया जाता है। और जो जानकारी इस जो एनफोर्समेंट जोन है इसका जो जॉइंट डायरेक्टर है जीडी ठाकुर, उनके नेतृत्व में ये जो है पूरी छापेमारी हुई है। शायद आज भी ये छापेमारी जो है हो सकती है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि यहाँ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को ये जानकारी निकल कर आई थी कि पिछले साल इस कंपनी ने जो है हिमाचल में 135 करोड़ रुपए का कारोबार किया और जो जिसमें जो मुख्य जो कर चोरी का जो मामला है उसमें जीएसटी है। और ये आशंका है कि जो जीएसटी का जो सारा टैक्स है वो केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही एडजस्ट किया गया है, जबकि कंपनी की जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें 10 से 15% का जो टैक्स है वो देना पड़ता है। लेकिन जो अब तक के जो कागजात मिले हैं उसमें इस कंपनी की तरफ से 1 रुपया भी जो है टैक्स के रूप में, कैश के रूप में कोई जमा नहीं करवाया गया है। इसी को लेकर ये जो छापेमारी चल रही है और काफी सारा जो कागजात है वो जो है कब्जे में लिया गया है। अब उसकी जो है छानबीन की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या आज भी ये कार्रवाई जो है जारी रहती है, क्योंकि पिछले कल शाम को जो है 4 बजे से लेकर देर रात तक ये कई घंटों तक की छापेमारी जो है चली है। अब देखना होगा कि क्या कुछ जो है आबकारी एवं कराधान विभाग के हाथ में आता है। जैस्मिन, ठीक है। रणबीर, एक चीज और यहाँ पर निकल कर आई है कि हिमाचल में इस कंपनी के 7 प्रतिष्ठान है, ऐसा बताया जा रहा है, जिनमें से 5 में कोई काम नहीं हो रहा है। ये क्या एंगल है? जी देखिए, जो कागजों में ये दर्शाया जा रहा था, जो आशंका ये जताई जा रही थी कि कागजों में तो ये कंपनी चल रही है, लेकिन जब छापेमारी हुई, जो जानकारी, जो इनपुट जो आबकारी एवं कराधान विभाग के पास आया, उसके तहत जो है केवल कागजों में ही ये चल रहा था, लेकिन सही मायनों में जो है कोई इसमें कारोबार नहीं हो रहा था। लेकिन जो मौके पर जाकर देखा गया कि बहुत सारा ऐसा सामान है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड जो है कागजों में नहीं चढ़ाया गया है। तो इन्हीं सारी यही जो सारे विषय हैं, इसको लेकर जो है छानबीन की जा रही है कि क्या सही मायने में अगर कोई बिजनेस हुआ है, अगर कंपनी अपना टर्नओवर 135 करोड़ रुपए दर्शा रही है और जीएसटी जो है केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही एडजस्ट किया गया है, अगर इतनी बड़ी कंपनी है तो कैश में जो टैक्स दिया जाता है राज्य सरकार को, वो क्यों नहीं इसमें जो है कागजों में दर्शाया गया है, वो क्यों शून्य है? ये जो है बड़ी आशंका जो है जता रही है। जी ठीक है रणबीर, यानी बड़े घपले का ये मामला है, नजर बना के रखिए। फिलहाल के लिए हमसे जुड़ने के लिए रणबीर बहुत बहुत शुक्रिया।